Dear students, very good morning to you all. Yes, beta, today I am going to tell you about your new chapter and new unit. Which one is General Principles and Processes of Isolation of Elements. आज मैं आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ दिस वन कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनका आइसोलेशन कैसे करते हैं, उनको कैसे करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स है और क्या क्या उसकी प्रोसेस है, उसके ऊपर वर्क करने वाला हूं. सो लेट अस मूव कि जो हमारे पास ये टॉपिक आता है इसमें कैसे करके हम मेटल को या किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं. आप सभी बच्चों ने सुना है, सभी बच्चों को पता है, पहले से आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा है कि भाई हमारे पास कुछ मिनरल होते हैं और कुछ ओर होते हैं. तो यहाँ कंसेप्ट क्या आता है कि जो ओर होता है उस ओर से हमने क्या करना है, किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. और किसी ओर से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस बनती है उसे नाम दिया जाता है मेटलर्जी. जैसे मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम है और वो जो एल्यूमिनियम है वो प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम है, लेकिन वो जो एल्यूमिनियम है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करना है. जैसे बॉक्साइट का नाम हमने सुना है, तो वो जो बॉक्साइट है उस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की जो एक्सट्रैक्शन है, उसका जो आइसोलेशन है, उसका जो प्यूरिफिकेशन है, द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी. सो मेटलर्जी अपने आप में, और ये जो मेटलर्जी है ये अपने आप में साइंटिफिक मेथड है, ये अपने आप में टेक्नोलॉजिकल मेथड है. और ये जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मेथड है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे नाम दिया जाता है मेटलर्जी. समझ रहे बेटा आप क्या बोला कि कोई भी, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हमारे पास प्योर आयरन है, तो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या लिया, लाइक दिस वन हेमेटाइट. अगर मान लो हम हेमेटाइट की बात करते हैं Fe2O3, तो Fe2O3 एक ओर की फॉर्म है, उस ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है दिस वन इज कॉल्ड मेटलर्जी. सो लेट अस मूव, चलते हैं बेटा कि मेटलर्जी क्या है. इसकी डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, यहां लिखूंगा द scientific and technological method for the extraction of metal from its ore is called metallurgy. किसके नाम से जाना जाता है, is called metallurgy. ध्यान से सुनेंगे बेटा. the scientific and technological method for the extraction of metal. मेटल का क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है. किसका एक्सट्रैक्शन करना है, मेटल को आइसोलेट करना है, मेटल को प्यूरिफाई करना है. कहां से, फ्रॉम इट्स ओर से एक्सट्रैक्ट करना है. द ओवरऑल फिनोमिना इज कॉल्ड मेटलर्जी. ठीक है बेटा, मतलब द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. ठीक है बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया. इस मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर यह जो मेटलर्जी है इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं. सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं दिस वन इज, इसे लिखते हैं बेटा दिस वन मिनरल, और दूसरा आता है दिस वन इज ओर्स. दो चीजें बेटा, एक मिनरल हो गया और दूसरा आया ओर. मिनरल क्या है, यहां लिखूंगा द naturally occurring chemical substance in which metal occurs in the earth क्रस्ट. ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि मिनरल क्या है, द नेचुरली अकरिंग
द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस है इन विच मेटल अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट, जहां मेटल कहां पे पाया जाता है, अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। दिस वन इज कॉल्ड मिनरल, किसके नाम से जाना जाता है, मिनरल के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में क्या है, नेचुरली अकरिंग है, जो अपने आप में केमिकल सब्सटेंस है, और कहां पाया जाता है, जिसमें इन विच मेटल अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। अगला कंसेप्ट यहां पे आता है ओर्स। ओर की अगर बात करें तो यहां लिखूंगा मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी economically and conveniently extracted. Mineral from which metal can be economically and conveniently extracted is called ore. ध्यान से सुनेंगे बेटा, और क्या चीज है, और को समझो। और कहां से ऑब्टेन हो रहा है, जस्ट फ्रॉम मिनरल, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। जहां पे कम लागत लगा करके, इकोनॉमिकली, ज्यादा पैसा नहीं लगाना, और सही या इजी जो रूट है, एक इजी रूट से कम पैसा लगा करके मिनरल से, जिसके अंदर क्या होता है, मेटल होता है, उस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, दिस वन इज कॉल्ड। लेकिन कौन सा रूट लिया हमने, इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। अगर इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली मिनरल से अगर आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसे क्या बोला जाएगा, और बोला जाएगा। अगर इकोनॉमिकली हो गया, कन्वीनियंटली रूट नहीं है, तो तब उसे हम और नहीं बोलेंगे। और के लिए जरूरी है, जैसे मान लो मैं यहां पे क्या लिखता हूं बेटा, कि हमारे पास एक एग्जांपल है, लाइक दिस वन एल्यूमिनियम। ध्यान से सुनेंगे, इस एल्यूमिनियम के अंदर इसके दो मेरे पास मिनरल हैं। एक में लिखता हूं Al2O3.2H2, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है बॉक्साइट, इसे बोला जाता है बेटा, क्या बोलते हैं, बॉक्साइट ओर, या बॉक्साइट है ये, या Al2O3 हो गया, 2SiO2 हो गया, एंड 2H2। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे बोलते हैं बेटा, दिस वन इज कॉल्ड क्ले, ये क्ले के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दिस वन इज प्योर, ये प्योर मेटल हमारे पास आ गया। लेकिन कौन सा रूट लिया हमने, दिस वन इकोनॉमिकली हो गया, कन्वीनियंटली हो गया। इसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ये जो क्ले है Al2O3 2SiO2 2H2, इससे हम एल्यूमिनियम को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई ये जो हमारे पास ये क्ले है, ये क्ले अपने आप में और नहीं है, दिस इज द मिनरल। ये एल्यूमिनियम का मिनरल है, ये भी एल्यूमिनियम का मिनरल है, लेकिन इस मिनरल से एल्यूमिनियम को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर दिया। दैट्स व्हाई ये जो बॉक्साइट है, ये अपने आप में किसके जैसा काम करता है, एक ओर के जैसा काम करता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास जो मिनरल है, ये मिनरल सारे के सारे ओर के जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी सारे ओर होंगे वो अपने आप में क्या होंगे, मिनरल होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द ओर्स, इसे मैंने नाम क्या दे दिया, ओर बोल दिया। तो ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल आर नॉट ओर। जितने भी ओर्स होंगे वो मिनरल होंगे, लेकिन जितने भी मिनरल होंगे वो सारे के सारे क्या नहीं होंगे, ओर नहीं होंगे। व्हाट द कंसेप्ट। या एक दूसरी रिएक्शन में अगर आपको यहां पे बता दूं कि जैसे मान लो बेटा हमारे पास आयरन का एक सल्फाइड है, दिस वन इज FeS2, और आयरन सल्फाइड की अगर मैं बात करूं, आयरन पाइराइट इसे बोला जाता है। इसकी रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से करवाऊं
तो ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करवाने के बाद यहां बेटा यहां बनेगा Fe2O3 बनेगा और प्लस करके बनेगा 4SO2। ठीक है बेटा, ये जो Fe2O3 है इसकी रिएक्शन अगर मैं कार्बन के साथ करवा लेता हूं कोक के साथ में तो 2Fe एक निकलेगा और प्लस करके 3CO। ध्यान से सुनो, ये जो आयरन सल्फाइड है इस आयरन सल्फाइड से एक्चुअली इस आयरन सल्फाइड से इजी मेथड से आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर यहां पे सल्फर की कंटेंट अगर ज्यादा होगी तो ध्यान देंगे कि ये जो कंपाउंड होता है ये अपने आप में ब्रिटल हो जाता है। मतलब यहां से जो आयरन सल्फाइड है इस आयरन सल्फाइड से इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली हम आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। दैट्स वाई आयरन का जो ये ओर है जिसे आयरन पाइराइट मैंने नाम दिया, ये आयरन पाइराइट अपने आप में इसका ओर के जैसा काम नहीं करेगा। मतलब यहां से आयरन को हम इजी मेथड से क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। गॉट द कंसेप्ट? तो हम क्या बोल रहे हैं या यहां से हम क्या सीख रहे हैं कि वो मेथड जिससे हम इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसे ओर बोला जाता है। तो क्या लिखूंगा, यहां मैं एक पॉइंट लिख दूंगा, दिस वन फ्रॉम अबव। यहां से क्या लिखेंगे कि ऑल द ओर्स आर मिनरल। जितने भी ओर्स होते हैं वो सारे के सारे अपने आप में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। बट ऑल द, ऐसा लिख देंगे, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है बेटा, इस लाइन को सभी को ध्यान रखना है कि जितने भी ओर्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, मिनरल से आते हैं। ठीक है, वो मिनरल ही होते हैं। बट जितने भी मिनरल होते हैं वो सारे के सारे क्या नहीं होते हैं, ओर्स नहीं होते। तो ये तो था बेटा हमारे पास कि भाई मिनरल क्या है और ओर क्या है। सो लेट अस मूव, आगे चलते हैं कि जो ओर्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे करके पाए जाते हैं। सो लेट अस मूव, यहां लिखूंगा मैं ओर। ओर को हमने 4 टाइप से कैटेगराइज किया है। मैं लिखूंगा बेटा यहां पे नाउ वी हैव ओर्स। सबसे पहला नंबर आया नेटिव ओर, दूसरा आया ऑक्सीडाइज्ड ओर्स, तीसरा आ गया सल्फ्यूराइज्ड ओर्स और चौथे नंबर में आया हैलाइड्स ओर्स। ये बन गए बेटा 4 टाइप्स। यहां लिखेंगे मेटल इन फ्री स्टेट, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये नेटिव ओर के नाम से जाने जाते हैं। जो ये मेटल हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं ये नेटिव ओर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा आता है ऑक्साइड या ऑक्सीडाइज्ड ओर। इसमें आते हैं जैसे मान लो कार्बोनेट्स हो गए या फॉस्फेट्स हो गए या सल्फेट्स हो गए या सिलिकेट्स ऑफ मेटल। ये किसके अंदर आते हैं, ऑक्सीडाइज्ड ओर के अंदर आते हैं। कार्बोनेट, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, सिलिकेट्स ऑफ मेटल। ठीक है बेटा, किसमें आ गए, ऑक्सीडाइज्ड में। या यहां लिखूंगा मैं सल्फाइड्स ऑफ आयरन हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, ये आते हैं सल्फ्यूराइज्ड ओर के अंदर। और यहां आएंगे बेटा हैलाइड्स ऑफ मेटल, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, इनके जो हैलाइड्स बनते हैं दे आर इंक्लूडेड विद द हैलाइड्स ओर। तो ये तो हमारे पास क्या बने,
कि ओर को हमने कैसे करके कैटेगराइज किया। ओर को हमने 4 टाइप्स, नेटिव हो गया, दूसरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तीसरा सल्फ्यूराइज्ड हो गया, और चौथे नंबर वाला क्या बन गया, दिस वन हैलाइड्स ओर। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा यहाँ पे 1 बाय 1 जो ओर हैं उनको हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि कौन कौन से ओर्स हमारे पास बनते हैं। उनके एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा वी हैव ऑक्साइड्स, ओर्स, और इसमें आगे ऑक्साइड्स कौन कौन है, जैसे मान लो ZnO, जिनसाइड इसको नाम दिया, जैसे Fe2O3 हो गया, हेमेटाइट बोल दिया, या Fe2O3 3H2O, लिमोनाइट इसे बोला, या Fe3O4 हो गया, दिस वन मैग्नेटाइट हो गया, या जैसे मान लो यहां से चलते हैं SnO2, इसे बोला जाता है टिन स्टोन हो गया, या TiO2 इसे रोटाइल बोलते हैं, या Al2O3 कोरंडम इसे पढ़ते हैं, Al2O3 H2O डायस्पोर इसे पढ़ते हैं, Al2O3 2H2O बॉक्साइड इसे पढ़ते हैं, Al2O3 3H2O गिब्साइट इसे पढ़ते हैं, या MnO2 पायरोल्यूसाइड इसे पढ़ते हैं, या U3 यूरेनियम O8 पिच ब्लेंड इसे पढ़ते हैं, Cu2O क्यूप्राइट और रूबी कॉपर इसे पढ़ते हैं, या CaMg3 SiO3 होल 4 एस्बेस्टस इसे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो दीज आर द, ये यहां पे जो मैंने लिखे हैं, और भी वेराइटीज बेटा बनेंगी, हम इन्हें देख सकते हैं, हमारे बुक के अंदर बहुत सारी वेराइटीज हैं और की। ये सारे के सारे जितने मैंने लिखे हैं ये अपने आप में क्या है, दीज ऑल आर ऑक्साइड ओर, ये अपने आप में ऑक्साइड्स ओर हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ऑक्साइड्स के बाद नाउ द अनदर वन सल्फाइड ओर की अगर बात करें, now the second category, this one सल्फाइड्स, जैसे मान लो यहां मैंने लिखा FeS2, इसे बोलेंगे आयरन पायराइट, या इसका एक नाम और है फूल्स गोल्ड भी इसे पढ़ते हैं। अगर आपको ध्यान होगा सॉलिड स्टेट में मैंने आपको करवाया था ये फूल्स गोल्ड, या
CuFeS2, इसे नाम दिया कॉपर पाइराइट, या मान लो ZnS है जिंक सल्फाइड, इसको गैलेना पढ़ते हैं, सॉरी जिंक ब्लेंड पढ़ते हैं, जिंक ब्लेंड PbS गैलेना के नाम से जाना जाता है। या इसके बाद लाइक दिस वन, PbS के बाद आएगा अगला, ये आ गया, ये बन गया, ठीक है, कॉपर का बन गया, जिंक का बन गया, गैलेना बन गया, ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं, लेट अस मूव द थर्ड वन, इसे बोलेंगे हम हैलाइड ओर्स, और हैलाइड्स के अंदर यहां बनेगा जैसे NaCl, इसे रॉक सॉल्ट बोल दिया, या जैसे KCl हो गया, KCl हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, या इसको बोलते हैं सिल्वाइन। इसके बाद आता है CaF2, इसे नाम देते हैं फ्लोरस्पार, या यहां आता है Na3AlF6, इसे नाम देते हैं बेटा दिस वन क्रायोलाइट, ठीक है। या जैसे मान लो AgCl हो गया, इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक चीज और याद आ गया मेरे को, HgS सिनेबार जिसे बोला जाता है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। AgCl हॉर्न सिल्वर हो गया, NaCl KCl हो गया, CF2 हो गया, या Na3AlF6 हो गया, AgCl हो गया, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, दीज आर हैलाइड्स ओर। अब चलते हैं अनदर वन, जो ऑक्सी सॉल्ट बनते हैं। फोर्थ वन ऑक्साइड्स, ऑक्सीडाइज्ड के अंदर आएगा ऑक्सी सॉल्ट जो बनेगा। नाउ द फोर्थ वन, ऑक्सी सॉल्ट्स जो बनते हैं, इनमें जैसे मान लो पहला बनता है, या इसके अंदर कार्बोनेट हो गया, इसके अंदर कार्बोनेट हो गया, और जो सल्फेट हो गया वो, और साथ में जो नाइट्रेट हो गया वो इसके अंदर इंक्लूड हम करते हैं। जैसे मान लो ZnCO3, कैलामाइन आ गया बेटा, या FeCO3, साइड राइट आ गया बेटा, CaCO3 हो गया, दिस वन लाइम स्टोन हो गया, या यहां पे MgCO3, मैग्नीसाइट हो गया, CaCO3, MgCO3 डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है। या अगर मान लो BaSO4 हो गया, बेराइट इसे पढ़ते हैं। या जैसे मान लो हमारे पास नेक्स्ट वन NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर हो गया, KNO3, इंडियन सॉल्ट पीटर, ठीक है बेटा। तो यहां पे हमारे पास दीज ऑल आर द, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे बने, ऑक्सी सॉल्ट जिसे बोला जाता है। यहाँ पे आपका जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, आयरन कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया,
MgCO3 हो गया, CaCO3 या MgCO3 हो गया, या इसके अंदर एक और भी आ सकता है जैसे CuOH होल ट्वाइस हो गया एंड CuCO3 हो गया। इसे पढ़ते हैं मैलेकाइट। वी हैव नॉट अ सिंगल वन, वी हैव वेराइटी ऑफ ओर्स। हमारे पास जो ओर है बेटा, जहाँ जितने मैंने लिखे इनसे भी कई ज़्यादा ओर्स हैं, और आपके पास जो बुक जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें सारे के सारे जो ओर्स हैं वो वहाँ पे इंक्लूडेड हैं। आप वहाँ इन सभी को नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे कि ये हमारे पास क्या बने, ओर को हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। बहुत क्लियर है बेटा। लेट अस मूव। अब हम चलते हैं कि मेटलर्जिकल जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या प्रोसेस बनते हैं, तो उसका चार्ट मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे पास जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या क्या टर्म्स इंक्लूड हैं। तो मेटलर्जी के अंदर, मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर जो मेटलर्जी है, इस मेटलर्जी में बेटा सबसे पहले इसे मैं बोलूंगा दिस वन चार्ट नंबर 1। इसमें हमने 3 चीजें इंक्लूड की हैं। द फर्स्ट वन, पहला नाम आया, उसे नाम दिया हमने पायरो मेटलर्जी। दूसरा नाम दिया हाइड्रोमेटलर्जी। तीसरा नाम दिया इलेक्ट्रो मेटलर्जी। ध्यान से सुनेंगे बेटा। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग 3 टर्म्स। पहला नाम आया मेटलर्जी के अंदर, जो टर्म्स यूज में आएंगे, एक बोला हमने पायरोमेटलर्जी, द सेकंड वन हाइड्रोमेटलर्जी, द थर्ड वन इलेक्ट्रोमेटलर्जी। भाई पायरोमेटलर्जी क्या है? जहां पे हीट करने के बाद जहां थर्मल एक्शन जहां होगा वहां बोलेंगे हम पायरो। पायरो का मतलब हो गया हीट। पायरोमेटलर्जी वो प्रोसेस जहां पे थर्मल एक्शन होगा, या जहां पे एक्वस सिस्टम आएगा, जहां पे वहां हाइड्रोमेटलर्जी बोलेंगे। और जहां पे इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड का यूज होगा वहां हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मतलब इलेक्ट्रोड का यूज करके जहां मेटल का प्यूरिफिकेशन होगा, और से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जहां वाटर का यूज करके बोलेंगे वहां हाइड्रोमेटलर्जी। और जहां पे हीट करने के बाद थर्मल एक्शन जहां पे होगा वहां बोलेंगे पायरोमेटलर्जी। सो लेट अस मूव नाउ। इसके बाद चलते हैं, ये सारे टर्म्स आपको बाद में डिफाइन करवाए जाएंगे। चार्ट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स चार्ट नंबर 2। यहां बेटा हमारे पास सबसे पहले कोई ओर है। इस ओर को हमने क्या करना है, नाउ कॉन्संट्रेटेड ओर, इसको और ले जाएंगे। यहां लिखूंगा कन्वर्जन ऑफ कॉन्संट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। इसके बाद फिर लिखेंगे मेटल ऑक्साइड्स, फिर लिखेंगे मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन, इसे स्मेल्टिंग बोलते हैं। रिडक्शन के बाद आएगा नाउ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग बाद में आएगा। मेटल ऑक्साइड आ गया, रिडक्शन आ गया, या लिख देंगे हाँ रिफाइनिंग आएगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और फिर आएगा इम्प्योर मेटल
और लास्ट में आएगा दिस वन प्योर मेटल। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस बनेंगे हमारे पास। यहाँ हम रिफाइनिंग से पहले लिख देंगे इम्प्योर, इसे करेक्ट कर देंगे। इम्प्योर मेटल, और इसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है बेटा, क्या क्या चीजें बनी है? सबसे पहले आया हमारे पास ओर, ध्यान से सुनिए यहाँ। सबसे पहले आया ओर चेंज हुआ किसमें? कॉन्सेंट्रेटेड ओर के अंदर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर फर्दर क्या क्या? कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड बना। फिर यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने के बाद यहाँ इम्प्योर मेटल बना, फिर इसकी रिफाइनिंग हुई और यहाँ से क्या बना? प्योर मेटल। अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन के मेथड की अगर बात करूं तो कंसंट्रेशन के जो मेथड बनते हैं बेटा वो दो बनते हैं। एक का नाम हो गया फिजिकल मेथड और दूसरे का नाम हो गया दिस वन केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर आता है बेटा, इट इंक्लूड्स, इसमें आता लीचिंग। फिजिकल मेथड के अंदर तीन चीजें आती हैं, यहां मैं बोलूंगा दिस वन ग्रेविटी सेपरेशन, यहां लिखूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा बनेगा बेटा फ्रॉथ फ्लोटेशन। तीसरा जो बनेगा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फिजिकल मेथड में जो कंसंट्रेशन की जो प्रोसेस है, ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड हो गया, दीज ऑल आर इंक्लूडेड टू द फिजिकल मेथड कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब हमारे पास कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर का आया, उसको हमने मेटल ऑक्साइड में चेंज किया। ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका अब हमने क्या करना है? रिडक्शन करना है। रिडक्शन के जो प्रोसेस बनते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। रिडक्शन में जैसे मान लो सबसे पहले आया बाई कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा आएगा बाई एल्यूमिनियम, तीसरा आएगा बाई इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, बाई इलेक्ट्रोलिटिक, चौथा आएगा सेल्फ, बाई सेल्फ रिडक्शन, पांचवा नंबर जो आएगा वो लिखेंगे बेटा बाई हाइड्रोजन, या पांचवा नंबर जो आएगा बाई मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये आया बेटा हमारे पास। इट इंक्लूड्स कि जो रिडक्शन है उसके क्या क्या मेथड बनते हैं। स्मेल्टिंग इसे बोला जाता है। क्या पढ़ते हैं इसे बेटा? स्मेल्टिंग बोलते हैं। फिर आया हमारे पास इम्प्योर मेटल और फिर आया इसकी रिफाइनिंग। इसके बाद जो रिफाइनिंग बनती है, रिफाइनिंग के मेथड अगर मैं बोलूं आपको तो इसमें जैसे सबसे पहले बन गया, इसे पढ़ते हैं बेटा लिक्वेशन। फिर आता है डिस्टिलेशन बेटा। डिस्टिलेशन के बाद अगला मेथड जो आता है इसे पढ़ा हमने क्यूपिलेशन, या इसके बाद जो इंक्लूड होता है उसे नाम देते हैं जोन रिफाइनिंग। क्या नाम दिया? जोन रिफाइनिंग। या फिर जो मेथड आता है, नंबर अगर तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4th हो गया, 5th नंबर बोलेंगे दिस वन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, पांचवा नंबर। छठवां नंबर आएगा दिस वन इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग। और सातवां नंबर जो बनेगा दिस वन अमालगमेशन। ठीक है बेटा।
तो ये यहाँ पे क्या बने, रिफाइनिंग के मेथड बने। ध्यान से सुनेंगे क्या क्या बोला गया, कितने टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले ओर आया, कॉन्सेंट्रेटेड ओर आया। जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, कॉन्सेंट्रेशन के जो मेथड बनते हैं उनमें हमारे पास एक केमिकल मेथड बनता है, एक फिजिकल मेथड बनता है। केमिकल मेथड के अंदर लीचिंग आता है और फिजिकल मेथड में ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। जो मेटल ऑक्साइड है, अब इसका क्या करना, हमने इसको रिड्यूस करना है। इसका जो रिडक्शन होगा, उस रिडक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस बनती है उसका नाम है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के अंदर जो रिडक्शन हो रहा है वो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है स्मेल्टिंग, या वो बाई एल्यूमिनियम होता है, या इलेक्ट्रोलिटिक होता है, या सेल्फ रिडक्शन होता है, या बाई हाइड्रोजन होता है, या बाई मेटल डिस्प्लेसमेंट। जब हमारे पास यहाँ मेटल आ गया, इम्प्योर फॉर्म में आया, उस इम्प्योर फॉर्म को हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, और रिफाइन करने के बाद प्योर मेटल में उसे चेंज करेंगे। तो जो रिफाइनिंग की प्रोसेस बनती है उसमें आता है लिक्वेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, क्यूपिलेशन हो गया, जोन रिफाइनिंग हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो गया, वेपर फेज रिफाइनिंग हो गया, और अमलगेमेशन। अमलगेमेशन के नाम से ये जाना जाता है। दीज इंक्लूड्स टू द मेटालर्जी। जितने भी मेटालर्जिकल प्रोसेस होती हैं उसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। आशा करता हूं बेटा जो चीजें आज मैंने आपको ये कंसेप्ट करवाया है ये आप इस चार्ट को तैयार कर देंगे। और एंड दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मेथड। इस जो ये लेसन है, इस लेसन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन आज बेटा मैंने आपको करवाया। आशा करता हूं कि आपको जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको करवाया गया बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव, इसके ऊपर जो अगला आप जो मेथड्स बनेंगे, जितने भी प्रोसेस बन रही हैं उनको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।